पीएम मोदी की फेयरवेल पार्टी 30 मार्च को नागपुर में होगी। फेयरवेल पार्टी 11 साल बाद चली चली के बेला में भागवत से मुलाकात, रिटायरमेंट का रोड मैप डिस्कशन करने जा रहे हैं मोदी। एक कहावत के मुताबिक जो गड्ढा खोदता है वो भी एक न एक दिन उस गड्ढे में गिर ही जाता है। और आज ये कहावत मोदी पर सटीक बैठती है, क्योंकि पिछले 11 साल तक जिस घमंड और ताकत से चूर मोदी अपने संगठन आरएसएस के मुख्यालय नहीं गए, लेकिन अब नागपुर जाना पड़ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और इसी नियम से अपने सीनियर को राजनीति से जबरदस्ती रिटायर करके मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। अब वही नियम मोदी पर हावी होने वाला है, क्योंकि मोदी इसी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे और उसी का रोड मैप तैयार हो रहा है। इसके साथ ही साथ मोदी भागवत में एक रस्सा कसी भी चल रही है, वो है बीजेपी अध्यक्ष को लेकर। जिस अकड़ से गुजरात लॉबी बीजेपी को चला रही थी, उसे लग रहा था कि वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। वो किया भी, लेकिन वो ये भूल गए कि बीजेपी की लगाम आरएसएस के ही हाथ में है और आरएसएस से बड़ा कोई और हो नहीं सकता। और उसी आरएसएस ने ठान लिया कि मोदी शाह के पसंद का अध्यक्ष नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। और इसी को लेकर बेंगलुरु में बैठक भी होने वाली है। 22-30 मार्च को होने वाली बैठक में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि संगठन सचिव बीएल संतोष और जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल रहेंगे। लेकिन सूत्रों से यह खबर है कि आरएसएस ने बीजेपी अध्यक्ष को आने से मना कर दिया और कहा कि जब तक नया अध्यक्ष नहीं मिलता तब तक कोई आरएसएस की बैठक में नहीं होगा। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि मोदी शाह को अल्टीमेटम है कि आप जाने की तैयारी करो और जल्दी से अध्यक्ष मेरे पसंद का चुनो, जिस पर हमारा भरोसा हो। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसी बीच 30 मार्च को नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय नागपुर जाएंगे, जहां पर मोहन भागवत से मुलाकात भी होगी। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि फेयरवेल की तैयारी करने जा रहे हैं और कैसे सत्ता हस्तांतरण करना है और आगे की बीजेपी कौन देखेगा, इस पर भी बात करनी है। संघ के जानकारों और राजनीतिक पंडितों की माने तो संघ और पीएम मोदी की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। उसके बाद भी बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब नरेंद्र मोदी पीएम बने और संघ मुख्यालय गए हों। ये पहली बार होगा कि नरेंद्र मोदी भागवत एक साथ होंगे और स्मारक समिति की ओर से भैयाजी जोशी पीएम का स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी नागपुर स्थित संघ मुख्यालय का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। मोदी का दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह संघ का शताब्दी वर्ष है। लेकिन इसके साथ ही साथ कई रिकॉर्ड भी बनने वाले हैं। बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा, मोदी रिटायर होंगे, लेकिन माहौल तनातनी का है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक जब तक आधे से ज्यादा प्रदेश इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव पूरे नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जा सकती। और इसी समय केवल 12 प्रदेशों में यह प्रक्रिया पूरी हुई है, जबकि कम से कम 18 प्रदेशों में इसे संपन्न अभी होना बाकी है। दिलचस्प बात यह है कि कई राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया जानबूझकर धीमी की जा रही है, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति टाली जा सके। और इसी बात को मोहन भागवत ने पकड़ लिया और फिर धमकी भरे लहजे में बता दिया कि पहले अध्यक्ष दो फिर बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी 30 मार्च को नागपुर स्थित संघ मुख्यालय जाने वाले हैं, जहां पर वो आरएसएस प्रमुख से मिलेंगे। और इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच अध्यक्ष को लेकर बातचीत जरूर होगी। इसके साथ ही साथ अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि कहीं 2009 जैसी स्थिति ना हो जाए जब गडकरी जैसा एक अनजान चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया था। अब देखना होगा कि होता क्या है और मोदी भागवत की लड़ाई कहां जाकर रुकती है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।